सच्चाई की शक्ति शिक्षाप्रद कहानी। शुरुआत। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक साधारण परिवार से था। उसके माता पिता कड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। मोहन को हमेशा यही सिखाया जाता था कि सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। वह जानता था कि अपने दिल से हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या सचमुच सच्चाई हमेशा जीतती है? अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे कुछ खास है। गांव में रहने वाले लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए एक दूसरे से जुड़े होते थे। किसी का कोई भी काम होता तो वह जल्दी से मदद के लिए तैयार हो जाते। मोहन के माता पिता भी सच्चे और ईमानदार लोग थे, लेकिन उन्हें यह बात कभी समझ में नहीं आई कि यह दुनिया अब बदल गई है। वे यह मानते थे कि झूठ बोलकर कभी भी कोई बुरा परिणाम नहीं आएगा और सच्चाई की ताकत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मोहन का यह मानना था कि सच्चाई सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि अगर वह किसी समस्या से बचने के लिए झूठ बोले तो क्या गलत होगा। वह अक्सर यह सोचता था कि झूठ बोलने से शायद उसे कुछ फायदा मिल सकता है। वह यह देखता था कि कुछ लोग अपने झूठ से समय समय पर बचते रहते थे और किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करते थे। तो क्या सचमुच सच्चाई हमेशा जीतती है? या फिर यह सिर्फ एक आदर्श था जो लोग बच्चों को सिखाते थे? मोहन को बचपन से ही सिखाया गया था कि अगर वह सच्चा रहेगा तो उसकी जिंदगी आसान होगी। उसके माता पिता उसे हमेशा यही समझाते थे कि सच्चाई कभी नहीं छिपती और जो सच्चाई से भागता है वह कभी न कभी पकड़ा जाता है। लेकिन मोहन को यह बातें कभी समझ में नहीं आईं। उसे लगता था कि ये केवल बातें हैं जो बड़े बड़े लोग बच्चों से कहते हैं। एक दिन मोहन के स्कूल में परीक्षा का समय आया। मोहन को यह जानकर बहुत डर लगा कि उसके पास पढ़ाई का ज्यादा समय नहीं था। उसे यह एहसास हुआ कि अब उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए किसी तरीके से काम करना होगा। वह जानता था कि अगर उसने मेहनत से पढ़ाई की तो उसे अच्छे अंक मिल सकते हैं, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि वह कहीं पिछड़ न जाए। परीक्षा में अच्छा करने के लिए उसे एक रास्ता सूझा। परीक्षा के दिन मोहन का एक दोस्त उसे मिला। वह दोस्त मोहन को देखकर मुस्कुराया और बोला, तुमने क्या तैयारी की है? मोहन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उसका दोस्त बोला, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ सवालों के जवाब दे सकता हूँ। इस तरह से तुम आसानी से अच्छे अंक पा सकते हो। मोहन को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, अगर मैं ये जवाब ले लूं तो शायद परीक्षा में अच्छे अंक मिल जाएंगे और कोई भी नहीं जान पाएगा कि मैंने नकल की थी। परीक्षा शुरू होने के बाद मोहन ने अपने दोस्त द्वारा दिए गए जवाबों का उपयोग किया। वह जानता था कि यह गलत था, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि यह एक बार के लिए ठीक रहेगा। उसने सोचा, यह तो बस एक बार का काम है और किसी को यह नहीं पता चलेगा। परीक्षा खत्म होने के बाद मोहन को बहुत संतोष हुआ। उसे लगता था कि उसने बड़ा काम कर लिया है। हालांकि एक दिन मोहन के मन में यह विचार आया कि क्या वह सही था? क्या उसने सही किया था? वह यह सोचने लगा कि अगर कोई उसे पकड़ लेता तो क्या होता। उसने अपने माता पिता से कभी यह बात नहीं कही, क्योंकि वह जानता था कि वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उसका दिल हल्का नहीं था। वह सच्चाई को छिपाकर राहत महसूस करने के बजाय उलझन में था। कुछ दिन बाद मोहन को अपने शिक्षक के पास बुलाया गया। शिक्षक ने सभी छात्रों से पूछा,
क्या किसी ने परीक्षा में नकल की थी? मोहन का दिल धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं उसकी नकल पकड़ी न जाए। लेकिन उसके अंदर एक डर था जो उसे महसूस हो रहा था। क्या वह अपने आप को धोखा देने जा रहा था? क्या सचमुच उसे अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए या फिर झूठ बोलकर बचने की कोशिश करनी चाहिए? यहाँ तक कि मोहन ने खुद से यह सवाल पूछा, क्या उसे सच बोलना चाहिए या झूठ? क्या सच बोलने से उसकी सच्चाई पर विश्वास किया जाएगा या फिर उसे सजा मिल जाएगी? शिक्षक ने सभी से पूछा, कृपया मुझे बताओ, अगर किसी ने नकल की हो तो वह स्वीकार करे। मोहन ने थोड़ा सोचा, लेकिन उसने अंत में निर्णय लिया कि उसे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। उसने शिक्षक से कहा, सर, मैंने नकल की थी। शिक्षक ने मोहन की आंखों में देखा और फिर धीरे से मुस्कुराए। तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन मुझे यह पसंद है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की। यही सच्चाई की शुरुआत है। यह मोहन के लिए एक बड़ा सबक था। उसे समझ में आया कि झूठ बोलने से सच्चाई कभी छिप नहीं सकती और सच्चाई अंत में सामने आ ही जाती है। उस दिन से मोहन ने ठान लिया कि वह अब सच्चाई का पालन करेगा। उसे यह एहसास हुआ कि सच्चाई की ताकत न केवल दूसरों से सम्मान प्राप्त करने में होती है, बल्कि यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी देती है। झूठ का पहला फायदा। मोहन के लिए यह दिन एक नई शुरुआत का था। जब उसने अपने शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार की तो वह खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था। हालांकि उसके मन में यह सवाल अब भी था कि क्या सच्चाई का रास्ता हमेशा इतना आसान होता है? क्या सच बोलने से ही वह अपने सभी मुश्किलों से बाहर निकल पाएगा, या उसे अब भी किसी और तरह से अपने जीवन में सफल होने के तरीके ढूंढने होंगे? कई दिनों तक मोहन ने सोचा कि क्या उसे भविष्य में भी सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए या कभी-कभी झूठ बोलकर मुश्किलों से बचने का तरीका अपनाना चाहिए। उसे ऐसा लगता था कि झूठ बोलने से न केवल वह समय बचा सकता है, बल्कि समस्याओं से भी बच सकता है। यही विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया था और उसने इसे एक बार और परखा। एक दिन मोहन के स्कूल में एक बड़ा इवेंट होने वाला था। स्कूल के सभी छात्रों को एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा गया था, जिसमें उन्हें एक विशिष्ट विषय पर अपना शोध और प्रेजेंटेशन करना था। मोहन ने शुरू में इसे मजाक के तौर पर लिया और सोचा कि यह किसी भी बड़े काम जैसा नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि अन्य छात्रों ने अपना काम बहुत गंभीरता से करना शुरू कर दिया, तो उसे एहसास हुआ कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। मोहन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जल्दी ही उसे यह महसूस हुआ कि वह समय की कमी के कारण पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने अपने दोस्तों से मदद नहीं ली तो वह अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और फिर उसी समय मोहन को एक विचार आया, क्या होगा अगर वह किसी से थोड़ी मदद ले ले? अगर वह अपने दोस्तों से कुछ सवालों के उत्तर लेकर उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल कर ले तो क्या गलत होगा? आखिरकार उसे लगा कि यह कुछ बड़ा नहीं होगा और थोड़ी मदद लेने से उसकी मेहनत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस विचार के साथ ही मोहन ने अपने अच्छे दोस्त अजय से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ सवालों के उत्तर दे सकते हो ताकि मैं अच्छे अंक पा सकूं? अजय ने उसे समझाया, अगर तुम सच में अच्छा काम करना चाहते हो तो तुम्हें खुद से मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मोहन ने सोचा, अगर मैं अजय से मदद लेता हूँ तो शायद मुझे सही दिशा मिल जाएगी और मैं इसे अच्छे से पूरा कर सकूंगा। अजय ने मोहन को कुछ जवाब दिए और मोहन ने उन जवाबों को अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल कर लिया। परीक्षा के दिन मोहन को यह सब करने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। शिक्षक ने उसकी प्रेजेंटेशन को देखा और उसकी तारीफ की।
मोहन ने महसूस किया कि यह रास्ता उसे झूठ बोलने के बिना ही उसके काम को पूरा करने का मौका दे रहा था। उसे लगा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उसने किसी से सीधे झूठ नहीं बोला था, बस थोड़ी मदद ली थी। कुछ दिन बाद मोहन का मन फिर से झूठ बोलने के विचार से भर गया। उसकी मदद से जो अंक उसे मिले थे वे काफी अच्छे थे। उसे लगता था कि वह इस बार बहुत बड़ा काम कर गया है। उसकी खुशी और आत्मसंतुष्टि में कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि यह सच्चाई का रास्ता नहीं था। उसे यह समझ में आ गया था कि उसने अपने दोस्त से जो मदद ली थी वह उसके खुद के प्रयास के बजाय किसी और के प्रयास का परिणाम था। यह उसे असल में आत्मसम्मान की कमी महसूस करवा रहा था। एक दिन स्कूल में एक बैठक हुई जिसमें प्रोजेक्ट के परिणामों की घोषणा की गई। शिक्षक ने सबसे पहले उन छात्रों का नाम लिया जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट में कड़ी मेहनत और ईमानदारी दिखाई थी। जब मोहन का नाम नहीं लिया गया तो उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी उसे यह एहसास हो रहा था कि उसकी मेहनत सच में कुछ कम नहीं थी। उसी समय शिक्षक ने कहा, इस बार के परिणामों में कुछ छात्र थे जिन्होंने अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से काम किया और उन्हें इसका फल मिला। मोहन ने यह महसूस किया कि वह इस बार उस समूह का हिस्सा नहीं था और वह जानता था कि इसमें उसकी गलती थी। उसके अंदर यह चिंता भी थी कि क्या उसके शिक्षक ने उसे देखा और महसूस किया कि उसने अपने प्रोजेक्ट को किसी और की मदद से किया था। यह मोहन के लिए एक बड़ा सबक था। उसे समझ में आया कि झूठ बोलने या किसी से मदद लेकर सफलता हासिल करना असल में उसकी असली मेहनत का परिणाम नहीं था। इस घटना ने मोहन को यह सिखाया कि कुछ भी हासिल करने के लिए ईमानदारी और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसकी खुशी और संतोष असली नहीं थे, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपनी सफलता को सही तरीके से प्राप्त नहीं किया था। मोहन ने यह ठान लिया कि आगे से वह खुद से काम करेगा, बिना किसी और की मदद या झूठ के सहारे। धीरे धीरे मोहन ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। उसने अपने प्रोजेक्ट्स और कामों में खुद से पूरी मेहनत करनी शुरू की। वह समझ गया कि सफलता तभी सच्ची होती है जब उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त किया जाता है। उसने ठान लिया कि वह अब झूठ नहीं बोलेगा और सच्चाई का पालन करेगा। झूठ का पछतावा। पिछली बार के प्रोजेक्ट में मोहन को जो असली सफलता नहीं मिल पाई थी, उससे वह थोड़े दिन निराश रहा था। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद लेकर सफलता पाना असल में उसे आत्मसंतुष्टि नहीं दे सकता। उसके दिल में यह गहरी भावना थी कि वह खुद से ही अपने काम को सही तरीके से करे और कोई झूठी मदद ना ले। मोहन को अब यह समझ में आ गया था कि असली सफलता खुद की मेहनत और सच्चाई में छिपी होती है। कुछ समय बाद मोहन को एक और बड़ा मौका मिला। स्कूल में एक और बड़ा प्रोजेक्ट आया और इस बार उसे पूरी उम्मीद थी कि वह इसे ईमानदारी से और खुद की मेहनत से पूरा करेगा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। उसे अपने पिछले अनुभव से सीख मिल चुकी थी। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि झूठ बोलने और किसी से मदद लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे वह अंततः खुद को ही धोखा दे रहा था। लेकिन एक दिन मोहन के सामने एक नई समस्या आ गई। वह जिस विषय पर काम कर रहा था उस पर शोध करना बहुत कठिन था। उसे लगने लगा कि अब उसे पुराने रास्ते अपनाने का ललचाएगा। एक दिन उसका पुराना दोस्त अजय स्कूल में मिला और उसने मोहन से पूछा, तुम इस बार प्रोजेक्ट पर कैसे काम कर रहे हो? मोहन ने झिझकते हुए कहा, यह थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे इस विषय पर काफी जानकारी है।
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। मोहन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसे अजय की मदद की बात सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसने तुरंत अपने मन में सोचा, क्या मुझे फिर से वही गलत रास्ता अपनाना चाहिए? कुछ दिन तक मोहन ने सोचा, अगर मैं अब अजय से मदद लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? उसे डर था कि अगर उसने अजय की मदद ली तो वह फिर से वही गलती करेगा जो उसने पहले की थी। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने अजय से मदद ली तो वह अपने प्रोजेक्ट को जल्दी और सही तरीके से पूरा कर सकेगा। इस बीच मोहन के मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। आखिरकार मोहन ने अजय से मदद लेने का निर्णय लिया। उसने सोचा, यह एक बार का ही तो मामला है, फिर से नकल जैसी कोई बात नहीं हो रही है और मैं केवल थोड़ी मदद ही ले रहा हूँ। इस सोच के साथ उसने अजय से कुछ शोध सामग्री और जानकारी ली और उसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया। प्रस्तुति के दिन मोहन ने अपना प्रोजेक्ट बड़ी आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। जब उसका प्रोजेक्ट शिक्षक के पास गया तो शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की। तुमने अच्छा काम किया है, मोहन। तुम्हारे प्रोजेक्ट में जो बारीकी और सटीकता है वह दिखाता है कि तुमने इस पर बहुत मेहनत की है। मोहन के दिल में एक हल्का सा संतोष था, लेकिन वह जानता था कि यह सफलता पूरी तरह से उसकी खुद की नहीं थी। कुछ दिन बाद मोहन के मन में एक और सवाल उठा, क्या मैं सचमुच इस सफलता का हकदार था? क्या मुझे इस सफलता पर गर्व करना चाहिए? उसकी अंतरात्मा ने उसे जवाब दिया, नहीं, तुमने पूरी मेहनत नहीं की। मोहन ने समझ लिया था कि वह जो भी काम करता था वह अंततः उसे ही प्रभावित करता था। झूठ बोलकर या दूसरों से मदद लेकर कोई भी काम वह अंततः खुद को धोखा दे रहा था। एक दिन मोहन ने अपने पिता से इस बारे में बात की। पापा, मुझे लगता है कि मैंने इस बार अपने प्रोजेक्ट में गलत रास्ता अपनाया है। उसके पिता ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने जिस तरह से महसूस किया वह ही तुम्हारी सच्ची सफलता है, बेटा। जब तुम खुद को समझ पाओ और अपनी गलतियों को पहचान सको तभी असली सच्चाई की ताकत समझ में आती है। मोहन के मन में यह बात बैठ गई। वह जानता था कि अब वह अपने रास्ते पर चलने से नहीं भागेगा और वह खुद को ईमानदारी से साबित करेगा। अगले दिन मोहन ने ठान लिया कि वह अपनी गलती स्वीकार करेगा। उसने अपने शिक्षक से मिलने का निर्णय लिया और उसे बताया, सर, मुझे लगता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में कुछ जानकारी अजय से ली थी। यह पूरी तरह से मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है। शिक्षक ने मोहन को देखा और फिर उसे समझाया, तुमने अपनी गलती स्वीकार की और यही सबसे महत्वपूर्ण है। आगे से जब तुम अपना काम करो तो याद रखो कि यह तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए और किसी भी तरह से कोई गलत रास्ता मत अपनाओ। शिक्षक की बात ने मोहन को एक गहरी सीख दी। वह जानता था कि सच्चाई हमेशा उसे सही रास्ते पर ले जाएगी, भले ही यह कठिन हो। उसने ठान लिया कि वह आगे से सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का पालन करेगा। उसने खुद से वादा किया कि अब वह कभी भी किसी से मदद लेकर या झूठ बोलकर अपना काम नहीं करेगा। इस घटना ने मोहन को यह समझा दिया कि सच्चाई की ताकत केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी सशक्त बनाती है। जब तक वह खुद से सच्चा रहेगा तब तक कोई भी उसे झूठा साबित नहीं कर सकता। एक नई चुनौती। मोहन अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और परिपक्व हो चुका था। उसने महसूस किया था कि सच्चाई का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा अंत में सही साबित होता है। वह अब खुद को ईमानदारी से अपने काम में झोंक देता था। मोहन ने यह ठान लिया था कि वह अपने जीवन में हमेशा सच्चाई की शक्ति को स्वीकार करेगा, चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। एक दिन मोहन को स्कूल में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की कि अगले महीने एक वार्षिकोत्सव होने वाला है, जिसमें सभी छात्रों को किसी एक विशेष विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया था।
यह निबंध सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा नहीं था, बल्कि यह स्कूल के सम्मान का सवाल भी था। जो छात्र इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आता, उसे स्कूल का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा और उसे एक विशेष पुरस्कार भी मिलेगा। मोहन ने सोचा, यह एक बहुत बड़ा अवसर है और मुझे इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उसने निबंध के लिए विषय का चयन किया और अपनी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे वह इस निबंध पर काम करता गया, उसे यह एहसास हुआ कि यह काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। उसे न सिर्फ सही जानकारी जुटानी थी, बल्कि उसे अपने विचारों को सटीक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत भी करना था। एक दिन मोहन अपने दोस्त अजय से मिल रहा था और अजय ने उससे पूछा, क्या तुम निबंध के लिए तैयारी कर रहे हो? मोहन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं समय पर अच्छा निबंध तैयार नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे तथ्य हैं और मुझे सब कुछ सही तरीके से पेश करना है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रमुख तथ्य और विचार दे सकता हूँ ताकि तुम अच्छे से लिख सको। मोहन के मन में फिर वही पुराना द्वंद्व पैदा हुआ। उसे याद आया कि पिछली बार भी उसने अजय से मदद ली थी, लेकिन इसका परिणाम उतना अच्छा नहीं था क्योंकि वह खुद अपनी मेहनत से नहीं करता था। अब वह पूरी तरह से अपनी मेहनत से इस निबंध को जीतना चाहता था। उसने ठान लिया कि इस बार वह कोई भी झूठी मदद नहीं लेगा। नहीं अजय, मोहन ने जवाब दिया, मैं खुद से यह निबंध पूरा करूंगा। मुझे खुद अपनी मेहनत पर विश्वास है और मैं इस बार किसी से मदद नहीं लूंगा। अजय ने उसकी बात समझी और कहा, ठीक है मोहन, मैं जानता हूं कि तुम अच्छे से कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। मोहन ने फिर अपनी पूरी ऊर्जा निबंध लिखने में लगा दी। उसने किताबें पढ़ी, इंटरनेट पर जानकारी जुटाई और निबंध को अच्छी तरह से संरचित किया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, मोहन के मन में चिंता और दबाव भी बढ़ने लगा। वह जानता था कि उसे अपना काम समय से पूरा करना है, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि वह कुछ अहम बातें छोड़ रहा है और वह सही दिशा में नहीं जा पा रहा है। एक दिन निबंध के अंतिम दिन मोहन को समझ में आया कि उसे कुछ और वक्त की जरूरत है। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वह थोड़ा सा समय और निकाले। लेकिन उसे यह डर था कि अगर उसने कुछ और समय लिया तो क्या वह निबंध को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा? क्या वह निबंध की गुणवत्ता पर समझौता किए बिना समय में अपनी तैयारी पूरी कर सकेगा? मोहन के मन में यह सवाल उठने लगे और एक दिन उसने अपनी पुरानी आदत के बारे में सोचा, क्या मुझे इस बार भी थोड़ी मदद लेनी चाहिए? क्या इससे मैं समय की कमी को पूरा कर सकता हूँ? लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने पहले भी इस तरह की गलतियों की थी। वह समझ गया था कि अगर उसने इस बार किसी से मदद ली तो वह फिर से खुद को धोखा दे रहा होगा। सच तो यह था कि मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह निबंध तैयार किया था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया कि सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। उसे खुद से यह कहने की जरूरत थी कि सच्ची सफलता तभी आती है जब आप अपने प्रयासों में पूरी ईमानदारी से जुटे रहते हैं। निबंध का दिन आ गया और मोहन ने अपना निबंध प्रस्तुत किया। उसने पूरी कोशिश की थी कि यह निबंध न केवल उसके विचारों का सही प्रतिनिधित्व हो, बल्कि उसके आत्मविश्वास और मेहनत का भी प्रतीक बने। जब मोहन ने निबंध प्रस्तुत किया तो उसने देखा कि उसके शिक्षक उसकी मेहनत और सच्चाई को पहचान रहे थे। शिक्षक ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, मोहन, तुमने जिस तरह से यह निबंध तैयार किया है वह बहुत अच्छा है। तुमने सही दिशा में काम किया है और तुम्हारी मेहनत साफ दिख रही है। मोहन के मन में एक सुकून की लहर दौड़ गई। उसे समझ में आ गया कि सच्चाई का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता,
लेकिन यही रास्ता अंत में सच्ची सफलता की ओर जाता है। उस दिन के बाद मोहन ने ठान लिया कि वह आगे से हर काम अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेगा। उसने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई थी और अब वह जानता था कि सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कोई और ताकत नहीं है। विश्वास की नई शुरुआत। मोहन के लिए सच्चाई का रास्ता अब एक स्पष्ट मार्ग बन चुका था। वह जानता था कि ईमानदारी से किए गए प्रयासों का फल ही सबसे मीठा होता है। उसकी मेहनत ने उसे कई बार सच्चाई की ताकत का एहसास कराया था और अब वह किसी भी हाल में इस रास्ते से भटकने का नाम नहीं लेता था। फिर भी जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें खुद पर यकीन करना और अपने फैसलों का समर्थन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन स्कूल में एक और बड़ा बदलाव आया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि अगले महीने एक वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें हर छात्र को एक खेल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मोहन को यह सुनकर खुशी हुई क्योंकि वह हमेशा से क्रिकेट का शौकीन था। उसे लगा कि यह एक बेहतरीन मौका है जहां वह अपनी क्षमता को साबित कर सकता है और साथ ही अपनी टीम की मदद भी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता की तारीख करीब आती गई, मोहन को यह महसूस होने लगा कि उसे खुद पर उतना विश्वास नहीं था जितना वह चाहता था। उसकी टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे, लेकिन कुछ खिलाड़ी कमजोर थे। मोहन ने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी टीम को जीत दिला पाऊंगा? इस सवाल ने उसकी आत्मविश्वास को थोड़ी सी चोट पहुंचाई थी। इसके अलावा मोहन को यह भी ख्याल आया कि यदि वह अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? क्या वह टीम के अन्य खिलाड़ियों को विश्वास में नहीं ले पाया तो क्या होगा? इन सवालों ने उसे चिंता में डाल दिया था। हालांकि मोहन ने ठान लिया था कि वह अपने डर और संकोच को छोड़कर पूरी टीम के साथ काम करेगा। मोहन ने अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें बताया, हमारी टीम में हर एक खिलाड़ी की अहमियत है। चाहे आप नए खिलाड़ी हों या पुराने, हमें साथ मिलकर खेलना होगा। हम एक दूसरे का साथ देंगे और मेहनत करेंगे। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो न केवल उसकी टीम के खिलाड़ियों बल्कि उसे खुद को भी प्रेरित कर रही थी। प्रतियोगिता के पहले दिन जब सभी खिलाड़ी मैदान में उतरने लगे तो मोहन के मन में संकोच की भावना थी। वह यह सोचता था कि क्या वह सचमुच अपनी टीम की अगुवाई कर पाएगा या फिर वह खुद ही हार जाएगा। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो उसने अपनी टीम को उत्साहित किया और हर एक खिलाड़ी को यह एहसास दिलाया कि वह इस खेल में अकेला नहीं है। पहला मैच हुआ और टीम के सभी खिलाड़ियों ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया। मोहन ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को जल्दी आउट होते देख उसका दिल थोड़ा टूट गया। एक समय ऐसा भी आया जब टीम मुश्किल में पड़ गई थी और हार की संभावना दिखने लगी थी। लेकिन मोहन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों से कहा, अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से खेलेंगे तो हमें अपने आप पर गर्व होगा। उसकी बातों ने टीम के खिलाड़ियों को नई ऊर्जा दी। इसी बीच एक खिलाड़ी ने मोहन से कहा, मोहन, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। हमें यकीन है कि हम जीत सकते हैं। मोहन को यह सुनकर बहुत हिम्मत मिली। उसने टीम की रणनीति पर फिर से ध्यान केंद्रित किया और हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका पर काम करने के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से टीम ने पूरे जोश के साथ खेलना शुरू किया। मैच के आखिरी क्षणों में मोहन की टीम ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक शानदार साझेदारी बनाकर मैच जीता। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह जीत केवल एक खेल की जीत नहीं थी, बल्कि यह उसकी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास की जीत थी।
वह जानता था कि अगर उसने इस दौरान अपने डर और संकोच को नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद वह अपनी टीम को इस जीत तक नहीं पहुंचाता। जैसे ही मैच खत्म हुआ, मोहन ने अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों से कहा, हमने यह जीत अपने आत्मविश्वास, मेहनत और एकता से हासिल की है। कोई भी खेल जीतने का तरीका केवल जीतने पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम खुद से और अपने साथियों से कितना विश्वास करते हैं। उसकी बातों ने सभी को महसूस कराया कि सफलता केवल एक लक्ष्य को पाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह यात्रा भी होती है जो हमें अपने साथियों और अपने आत्मविश्वास से जुड़ने का मौका देती है। इस जीत ने मोहन को यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, तो हमें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अगर हम अपने दिल से सही काम करें और सच्चाई का पालन करें, तो कोई भी ताकत हमें हमारे रास्ते से हटा नहीं सकती। वह दिन मोहन के जीवन का एक अहम मोड़ था। उसने अब यह जान लिया था कि सच्ची सफलता केवल बाहरी पुरस्कारों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई और विश्वास से मिलती है। उसे अब यह समझ में आ गया था कि सफलता का असली अर्थ यही है, खुद से सच्चा रहना और हर कदम पर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। एक और परीक्षा। मोहन ने खेलकूद प्रतियोगिता में जो सफलता हासिल की, वह उसकी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम था। इस जीत ने उसे अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत किया था। वह जानता था कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप अपने प्रयासों में पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम करते हैं। लेकिन अब उसे एक और कठिन परीक्षा का सामना करना था, जो उसकी सच्चाई की शक्ति को और भी ज्यादा परखने वाली थी। यह परीक्षा थी उसकी पढ़ाई और जीवन के अन्य पहलुओं में संतुलन बनाना। कुछ समय बाद स्कूल में एक और महत्वपूर्ण परीक्षा का ऐलान हुआ। यह परीक्षा न सिर्फ उसके ज्ञान को परखने वाली थी, बल्कि उसके आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता को भी जांचने वाली थी। मोहन को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि अब तक की सारी सफलता केवल उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण ही मिल पाई थी, लेकिन आगे का रास्ता और भी मुश्किल था। उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों को भी संतुलित करना था। मोहन के माता-पिता ने हमेशा उसकी मेहनत की सराहना की थी, लेकिन अब वह इस परीक्षा के बारे में और भी चिंतित थे। उसकी मां ने उसे एक दिन प्यार से कहा, बेटा, तुम पहले जितनी मेहनत कर रहे थे, उसे अब और भी बढ़ा दो। यह परीक्षा तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। मोहन ने अपनी मां की बातों को ध्यान से सुना और अपने मन में ठान लिया कि वह इस बार पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करेगा। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आने लगी, मोहन के मन में एक नई चिंता घेरने लगी। उसे लगता था कि वह सब कुछ सही से नहीं कर पा रहा है। उसकी पढ़ाई का समय कम होता जा रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पढ़ाई में कुछ विषयों पर वह ध्यान नहीं दे पा रहा है। मोहन के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या मुझे अब भी अपनी पुरानी आदतें बदलनी चाहिए? क्या मुझे अब भी ईमानदारी से काम करना चाहिए या फिर मुझे कुछ और रास्ते अपनाने चाहिए? ऐसा महसूस होने के बाद मोहन को अपनी सच्चाई की शक्ति को फिर से परखने की जरूरत महसूस हुई। वह जानता था कि अगर उसने इस बार भी किसी से मदद ली या किसी गलत रास्ते पर गया, तो उसे वह संतुष्टि नहीं मिलेगी जो उसे पहले मिली थी। फिर एक दिन वह अपने दोस्त अजय से मिला, जिसने पिछले बार उसकी मदद की थी। अजय ने मोहन से पूछा, तुम कैसे हो मोहन? क्या तुम इस बार भी परीक्षा की तैयारी में अच्छा कर रहे हो? मोहन ने थोड़ी चिंता के साथ जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समय की कमी और दबाव के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ सही से नहीं कर पा रहा हूँ, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम चिंता मत करो मोहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नोट्स और टिप्स लाकर दूंगा। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इस बार मोहन को फिर से वही पुरानी घबराहट महसूस हुई। वह जानता था कि इस बार अगर उसने किसी से मदद ली तो वह वही गलती फिर से कर रहा होगा जो उसने पहले की थी। उसे यह महसूस हुआ कि उसका खुद पर विश्वास करना और अपनी मेहनत से काम करना ही सबसे सही रास्ता है। उसने अजय से कहा, धन्यवाद अजय, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। मैं खुद से तैयारी करूंगा और इस बार पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। अजय ने मोहन की बातों को समझा और कहा, ठीक है मोहन, तुम जितना खुद पर विश्वास करते हो उतना कोई और नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम अच्छे से करोगे। इस पर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अजय। अब मोहन ने अपनी पूरी ऊर्जा परीक्षा की तैयारी में लगा दी। वह दिन रात किताबों में डूबा रहा और हर विषय पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता रहा। उसने समय सारणी बनाई और उसी के अनुसार काम किया ताकि वह हर विषय को सही तरीके से कवर कर सके। लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि समय कम है और वह सब कुछ नहीं कर पा रहा है। इस बीच वह अपने पुराने अनुभवों को याद करता रहा और खुद से कहता, जो रास्ता सच्चाई का है वही सबसे अच्छा है। अगर मैंने सच्चे मन से मेहनत की तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। एक दिन परीक्षा का पहला दिन आ गया। मोहन का मन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी सच्चाई और मेहनत पर विश्वास किया। उसने सोचा, अगर मैं अपने दिल से सही काम करता हूं तो यह परीक्षा सिर्फ एक और अवसर है खुद को साबित करने का। परीक्षा हॉल में बैठते हुए मोहन ने अपनी पूरी मानसिक स्थिति को शांत रखा। उसने सोचा, मैंने जो मेहनत की है वही मेरी सफलता का रास्ता है। परीक्षा में पहले कुछ सवालों ने उसे थोड़ी परेशानी दी, लेकिन उसने घबराहट से बचते हुए धीरे धीरे जवाब दिए। मोहन को यह महसूस हो रहा था कि वह अपनी मेहनत के साथ सही दिशा में जा रहा है। वह जानता था कि परिणाम चाहे जैसा हो, उसने पूरी ईमानदारी से काम किया है और यही सबसे बड़ी सफलता है। जैसे जैसे परीक्षा के दिन आगे बढ़े, मोहन ने खुद को और भी मजबूत महसूस किया। उसने यह सीख लिया था कि सच्चाई और मेहनत ही असली रास्ते हैं। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो कोई भी स्थिति आपको कमजोर नहीं बना सकती। परीक्षा के बाद मोहन को अब सिर्फ अपने काम का परिणाम चाहिए था, लेकिन इस बार वह जानता था कि वास्तविक सफलता सिर्फ अंक प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर चलने में होती है। इस परीक्षा ने मोहन को सिखाया कि सच्चाई की शक्ति न केवल हमारे फैसलों बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में सबसे जरूरी होती है। सच्चाई का सामर्थ्य। परीक्षा के परिणामों का दिन आ गया। मोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जितनी मेहनत की थी उतनी मेहनत से उसे उम्मीद थी कि वह अच्छे अंक हासिल करेगा। लेकिन इस बार वह न केवल अपने अंक बल्कि अपने काम को लेकर भी सचेत था। मोहन को यह एहसास हो चुका था कि सच्चाई और मेहनत ही सबसे अहम हैं और यही उसे वास्तविक सफलता दिलाएंगे। जब परिणाम घोषित हुए तो मोहन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में हलचल भी थी। वह जानता था कि यह परीक्षा सिर्फ एक कदम थी और असली चुनौती अभी बाकी थी। जैसे ही परिणाम की सूची सामने आई, मोहन ने देखा कि वह पहले 3 स्थानों में नहीं था। वह चौथे स्थान पर था। सिर्फ एक अंक की कमी थी और इस कमी ने उसकी खुशी को थोड़ी देर के लिए मध्यम कर दिया। मोहन को एहसास हुआ कि वह थोड़ी और मेहनत कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने यह सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने समझ लिया था कि अंक सिर्फ एक संख्या होते हैं, असली मूल्य तो उसके प्रयासों और ईमानदारी का है। उसने खुद से कहा, मैंने पूरी मेहनत की है और जो किया है उसमें सच्चाई थी। ये अंक मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते,
क्योंकि मुझे खुद पर गर्व है कि मैंने ईमानदारी से काम किया। शिक्षक ने जब सभी छात्रों को पुरस्कार वितरण समारोह में बुलाया तो मोहन ने अपने मन को शांत किया और सोचा कि उसे अपनी हार को सच्चाई और सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मंच पर पहुंचते ही प्रिंसिपल ने सभी छात्रों से कहा, आज हम यहाँ उन छात्रों को सम्मानित करने के लिए आए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से हमें गर्व महसूस कराया। जब मोहन का नाम पुकारा गया तो उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक थी, लेकिन उसने अपनी मुस्कान को संभालते हुए पुरस्कार लिया। उसे यह महसूस हुआ कि वह कोई बड़ा पुरस्कार जीतने नहीं आया था, बल्कि वह यहाँ पर अपने प्रयासों और ईमानदारी के लिए खड़ा था। पूरा विद्यालय यह जानता था कि मोहन ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और वह हमेशा ईमानदारी से काम करता था। मोहन ने सभी छात्रों को धन्यवाद दिया और प्रिंसिपल से कहा, मैं आभारी हूं कि मुझे इस स्कूल में अपने विचारों और प्रयासों को दिखाने का मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सच्चाई को अपनी राह मानकर चल रहा हूं। उसकी बातों ने सभी को चौंका दिया। स्कूल के अन्य छात्र और शिक्षक भी उसके शब्दों से प्रभावित हुए। मोहन को महसूस हुआ कि यह सच्चाई की शक्ति थी जो उसे मानसिक शांति और संतुष्टि दे रही थी। किसी भी स्थिति में वह अपने विश्वासों से डिगने वाला नहीं था। वह जानता था कि सही रास्ता वही है जो सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ हो। कुछ दिन बाद मोहन को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी कक्षा में एक नई छात्रा आई जिसका नाम सीमा था। सीमा बहुत ही चतुर और तेजतर्रार लड़की थी, लेकिन वह हमेशा छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलती थी। कभी कभी वह यह दिखाने की कोशिश करती थी कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, जबकि वास्तव में वह किताबें उधार लेकर पढ़ती थी। वह अपनी सफलता के लिए गलत तरीके अपनाती थी और कभी कभी अपने दोस्तों से भी कुछ न कुछ झूठ बोलकर उनका भरोसा तोड़ देती थी। मोहन ने देखा कि सीमा के साथ कुछ गलत हो रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसे किस तरह से सही मार्ग पर लाया जाए। एक दिन सीमा ने मोहन से पूछा, तुम हमेशा इतने ईमानदार और मेहनती क्यों रहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सच का हमेशा लाभ होता है? मोहन ने सीमा को एक गहरी नजर से देखा और कहा, सच्चाई से बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता। झूठ बोलने से हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए हमें फायदा हो, लेकिन यह फायदा स्थायी नहीं होता। एक दिन हम खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं और तब हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है। सीमा ने हंसी में कहा, तुम बहुत भोले हो मोहन। इस दुनिया में झूठ ही चलता है और अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह नहीं मानता। सच्चाई से हमें कभी हार नहीं मिलती। हो सकता है कि यह रास्ता कठिन हो, लेकिन आखिरकार यही हमें सच्ची शांति और संतुष्टि देता है। सीमा को मोहन की बातों का कुछ असर हुआ, लेकिन वह फिर भी अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मोहन ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे सीमा से दोस्ती करना शुरू किया और उसे अपने जीवन के कुछ अनुभवों के बारे में बताया। समय बीतता गया और धीरे धीरे सीमा को यह समझ में आने लगा कि मोहन की बातें सच थीं। वह देख रही थी कि कैसे मोहन अपने संघर्षों के बावजूद संतुष्ट और खुश रहता था, जबकि वह खुद अपने झूठ और धोखे से परेशान थी। एक दिन सीमा ने मोहन से कहा, तुम सही थे। अब मैं समझ रही हूं कि सच्चाई का रास्ता सही है, भले ही वह कठिन हो। मैं भी अब बदलना चाहती हूं। मोहन ने सीमा को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जानता था कि तुम बदलोगी। तुम भी सच्चाई की शक्ति को समझ पाओगी और एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि यह वही रास्ता है जो तुम्हें असली सफलता दिलाएगा। सीमा ने धीरे धीरे अपनी आदतों में बदलाव करना शुरू किया और मोहन की तरह ईमानदारी से जीने लगी।
वह जान चुकी थी कि सच्चाई और मेहनत से कहीं ज्यादा बड़ी कोई ताकत नहीं है। मोहन के लिए यह एक और महत्वपूर्ण पल था। उसने देखा कि जब हम सच्चाई की शक्ति को स्वीकार करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। आत्मा की गहराई में मोहन के जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। उसने न केवल अपनी पढ़ाई और खेलों में सफलता पाई थी बल्कि अब वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण वह अपने दोस्तों, शिक्षकों और परिवार में आदर्श बन चुका था। लेकिन मोहन की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। जीवन ने उसे और अधिक कठिनाइयां दी और अब उसे अपनी सच्चाई की शक्ति को और गहराई से समझने की आवश्यकता थी। कुछ महीने बाद मोहन के स्कूल में एक नए शिक्षक आए। उनका नाम श्री मुरारी था और वे एक अत्यंत कुशल और बुद्धिमान शिक्षक माने जाते थे। श्री मुरारी का तरीका कुछ अलग था। वह छात्रों को केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सिखाते थे। उन्होंने यह तय किया था कि वे छात्रों को अपनी जीवन यात्रा से जुड़े असली अनुभव बताएंगे ताकि वे केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रहें। एक दिन श्री मुरारी ने मोहन से कहा, तुम्हारा मार्गदर्शन अब तक बहुत अच्छा रहा है मोहन। तुम्हारे जैसे छात्र से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन सच्चाई का रास्ता केवल कठिनाइयों से नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता से भी होता है। यह बात मोहन को बहुत गहरी लगी। श्री मुरारी की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे खुद से जुड़ने की प्रेरणा दे रहा था। मोहन ने पूछा, क्या आप मुझे और अधिक समझा सकते हैं श्री मुरारी? आत्मनिर्भरता से आप क्या मतलब लेते हैं? श्री मुरारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मनिर्भरता का मतलब है अपने आप से सच्चा रहना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और जब भी मुश्किलें आएं तो किसी से मदद लेने से पहले खुद से सवाल करना कि क्या तुम स्वयं अपने रास्ते पर चल सकते हो। यह सुनकर मोहन को एक गहरी समझ मिली। उसने समझा कि सच्चाई की शक्ति सिर्फ ईमानदारी और मेहनत में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में भी छिपी है। आत्मनिर्भरता का मतलब था अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी पर यकीन करना और खुद पर भरोसा रखना। मोहन ने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन में इस नए दृष्टिकोण को अपनाएगा। लेकिन यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं था। मोहन को महसूस हुआ कि अब उसे अपने दोस्तों और परिवार से भी कुछ दूरी बनानी पड़ेगी। उसे यह समझ में आया कि सच्चाई और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलने के लिए उसे अपनी आदतों और विश्वासों को बदलना होगा। वह जानता था कि यह यात्रा सरल नहीं होगी, लेकिन उसे अपनी आत्मा के गहरे हिस्से से यह आवाज आ रही थी कि यही सही रास्ता है। एक दिन मोहन के स्कूल में एक नई चुनौती सामने आई। स्कूल के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सभी छात्रों को किसी विशेष प्रस्तुति पर काम करने के लिए कहा गया था। मोहन को इसका जिम्मा सौंपा गया कि वह अपने समूह को एक नाटक तैयार करने में मदद करेगा। लेकिन जब नाटक की पटकथा पर काम शुरू हुआ तो उसे महसूस हुआ कि समूह में कुछ छात्र नाटक में शामिल नहीं होना चाहते थे और वे इसमें केवल समय बर्बाद करने के लिए भाग ले रहे थे। मोहन को लगा कि उसे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। यहाँ मोहन को एक बार फिर अपनी सच्चाई और आत्मनिर्भरता का परीक्षण करना पड़ा। वह जानता था कि उसे अब अपने समूह के सभी छात्रों को एकजुट करना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि नाटक के साथ जुड़ना उनके लिए केवल एक सामान्य कार्य नहीं बल्कि एक अवसर है जो उनकी क्षमता को दिखाने का मौका देगा। मोहन ने सबसे पहले उन छात्रों से बात की जो नाटक में भाग नहीं लेना चाहते थे। उसने उन्हें समझाया, यह नाटक केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम होगा। अगर हम इस नाटक को सच्चे दिल से तैयार करेंगे तो यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा।
हमें खुद पर यकीन करना होगा कि हम इसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कुछ छात्र उसे सुनकर थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन कुछ छात्र अब भी संकोच कर रहे थे। मोहन को यह समझ में आ गया कि उसे खुद को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना होगा। उसने न केवल अपनी टीम के साथ काम किया, बल्कि उन्होंने मिलकर नाटक की स्क्रिप्ट में भी बदलाव किए ताकि यह और अधिक दिलचस्प और सशक्त बन सके। लेकिन मोहन को यह चुनौती और कठिनाई भी मिल रही थी कि कुछ छात्रों ने नाटक के लिए अपनी तैयारी में पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया था। एक दिन नाटक के प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक छात्र ने कहा, मोहन, हम इसे इतनी मेहनत से क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं देखेगा और न ही हमें इसका कोई फायदा होगा। मोहन ने इस छात्र की बातों को समझा, लेकिन उसने कहा, हमें यह नाटक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है। हमें इसे इस तरह से प्रस्तुत करना है कि हम अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। अगर हम इससे सीखेंगे और बेहतर बनेंगे तो यही हमारी असली सफलता होगी। मोहन का यह संदेश धीरे धीरे सभी छात्रों को समझ में आने लगा। उन्होंने न केवल नाटक की स्क्रिप्ट पर ध्यान दिया, बल्कि पूरी मेहनत और लगन से उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की। जैसे जैसे प्रैक्टिस के दिन बढ़े, छात्र अपने काम में ज्यादा रुचि लेने लगे और हर दिन अपनी पूरी शक्ति से तैयार होने लगे। नाटक के दिन पूरी कक्षा ने शानदार प्रदर्शन किया। नाटक ने सभी को प्रभावित किया और मोहन को यह एहसास हुआ कि उसकी सच्चाई और आत्मनिर्भरता ने ही इस सफलता को संभव बनाया। न केवल नाटक का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, बल्कि सभी छात्रों ने यह महसूस किया कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं और अपनी पूरी शक्ति और सच्चाई से काम करते हैं, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। मोहन को अब यह एहसास हो गया था कि सच्चाई और आत्मनिर्भरता का रास्ता, भले ही कठिन हो, अंततः हमें अपने भीतर की ताकत और आत्मविश्वास को पहचानने में मदद करता है। यही रास्ता हमें सफलता की ओर ले जाता है, न केवल बाहरी पुरस्कारों के रूप में, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि के रूप में भी। जीवन की असली परीक्षा। मोहन के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलकर कई सारी चुनौतियां पार की थीं। वह अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और आत्मविश्वासी हो गया था। लेकिन जीवन ने उसे एक और बड़ी परीक्षा देने का निर्णय लिया। यह परीक्षा उसके आत्मविश्वास और सच्चाई की शक्ति को और गहरे स्तर पर परखने वाली थी। वर्ष का अंतिम महीना था और मोहन के विद्यालय में वार्षिक परीक्षा का समय नजदीक आ चुका था। परीक्षा के दिन मोहन को यह एहसास हो रहा था कि यह केवल एक और परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह उसकी अब तक की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने अपने जीवन में जितनी भी सफलताएं पाई थीं, वे सभी उसकी सच्चाई और मेहनत का परिणाम थीं। लेकिन इस बार उसकी परीक्षा कुछ अलग थी। एक दिन मोहन को एक नया और दिलचस्प प्रस्ताव मिला। उसकी क्लास के एक दोस्त अजय ने उसे कहा, मोहन, मैंने सुना है कि हमारे विद्यालय के कुछ छात्र वार्षिक परीक्षा में जाने से पहले एक दूसरे से मदद लेते हैं। तुम क्या सोचते हो? मोहन ने अजय की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अजय। अगर हम दूसरे छात्रों से मदद लेंगे तो हम अपनी सच्चाई और मेहनत को नकार देंगे। हमें केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया, मोहन। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता था कि कई बार परीक्षा के दौरान दबाव महसूस होता है और कई छात्र मदद लेते हैं ताकि वे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मोहन ने जवाब दिया, अगर हम अपने प्रयासों में ईमानदारी नहीं रखेंगे तो हम अपनी सफलता को कैसे महसूस कर पाएंगे? यह असली सफलता नहीं होगी। अजय को मोहन की बातें समझ में आ गईं, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि दबाव और समय की कमी के कारण कुछ छात्र दूसरों से मदद लेने का रास्ता अपनाते थे।
मोहन के लिए यह एक सच्चाई थी कि ईमानदारी ही सफलता का असली रास्ता है, और इस बार भी वह अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहता था। समय बीतते गए और वार्षिक परीक्षा का दिन आ गया। मोहन ने अपनी पूरी तैयारी की थी। उसने खुद को पूरी तरह से आत्मसमर्पण किया था और अब वह इस परीक्षा के लिए तैयार था। लेकिन परीक्षा के कुछ दिन पहले मोहन को एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक रात जब मोहन अपनी किताबों में खोया हुआ था, उसे अचानक एक कॉल आई। यह कॉल उसकी माँ से थी। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है। यह सुनकर मोहन के मन में घबराहट छा गई। उसे लगा कि इस समय उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। उसे अपनी पढ़ाई की चिंता थी, लेकिन अब उसे अपने परिवार की चिंता हो रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब कुछ समय के लिए घर आ रहा हूँ। मुझे पापा के पास होना चाहिए। लेकिन उसकी माँ ने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हम तुम्हारी चिंता करते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत की अहमियत भी है। पापा को तुम्हारा समर्थन चाहिए, लेकिन तुम्हारी सफलता भी बहुत मायने रखती है। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। मोहन के मन में द्वंद्व चल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपनी पढ़ाई और अपने परिवार के बीच क्या संतुलन बनाना चाहिए। लेकिन उसे एक बात पूरी तरह से समझ में आई। वह जानता था कि अगर उसने सच्चाई के रास्ते से मुंह मोड़ लिया तो वह कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसे अपने परिवार का समर्थन और प्यार चाहिए था, लेकिन साथ ही उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से समझौता भी नहीं करना था। मोहन ने अपने परिवार को आश्वस्त किया कि वह परीक्षा पूरी ईमानदारी से देगा और उसके बाद वह घर लौटकर पापा की देखभाल करेगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस परीक्षा को किसी भी हाल में पास करेगा और इसके लिए वह अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। परीक्षा का पहला दिन आया। मोहन परीक्षा हॉल में बैठा था, लेकिन उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसका मन विचलित था, लेकिन उसने खुद से कहा, यह केवल एक परीक्षा नहीं है, यह मेरी सच्चाई की परीक्षा है। मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। परीक्षा का समय शुरू हुआ। मोहन ने धीरे धीरे अपने सभी सवालों का उत्तर दिया। कुछ सवाल उसे मुश्किल लगे, लेकिन उसने घबराने की बजाय अपने मन को शांत रखा और पूरी कोशिश की। उसने सच्चाई और मेहनत को अपने साथ रखा और हर प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश की। जैसे जैसे परीक्षा समाप्त होने की घड़ी नजदीक आई, मोहन को लगा कि उसने सही रास्ते पर चलकर परीक्षा दी है। उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था और यही सबसे महत्वपूर्ण था। परीक्षा खत्म होने के बाद मोहन ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि भले ही परिणाम उसके पक्ष में आए या न आए, लेकिन वह संतुष्ट था कि उसने अपनी पूरी क्षमता से काम किया। उसकी आत्मा शांत थी, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई और मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। सच्चाई का सामना। समाप्त हुई वार्षिक परीक्षा और मोहन ने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा दी थी। अब वह बस परिणाम का इंतजार कर रहा था। यह समय उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उसने बहुत कुछ खोला था, न केवल अपनी पढ़ाई और मेहनत बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में छुपी हुई सच्चाई को भी। यह परीक्षा उसे अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचानने का एक अवसर थी। अब परिणाम आना था और उसे नहीं पता था कि परिणाम उसे कितनी मुश्किलों से गुजरने वाला है। एक दिन स्कूल में परिणामों की घोषणा की गई। मोहन का दिल धड़क रहा था।
उसने खुद से कहा, जो भी हो, मुझे खुद पर गर्व है। मैंने हर सवाल का उत्तर ईमानदारी से दिया है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक चिंता थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसके अंक ठीक नहीं आए तो शायद वह कुछ कदम पीछे खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसने फैसला किया कि वह जो भी परिणाम हो, उसे सच्चाई और आत्मविश्वास से स्वीकार करेगा। जब मोहन ने अपनी परीक्षा के परिणाम देखे तो वह थोड़ा चौंक गया। उसकी उम्मीद के मुताबिक अंक अच्छे नहीं थे। हालांकि वह पास हो गया था, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि वह सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। उसके अंक में गिरावट आई थी और यह उसके लिए एक गहरी चुनौती थी। मोहन के मन में यह सवाल उठा, क्या मैंने सही किया? क्या मुझे अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ समझौता नहीं करना चाहिए था? उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखा है। यह किसी अंक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री मुरारी, मोहन के प्रिय शिक्षक, ने उसे परिणाम के बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया। मोहन उनके पास गया और श्री मुरारी ने पूछा, मोहन, तुम्हारे परिणाम ठीक नहीं आए, हैं ना? मोहन ने सिर झुकाया और कहा, जी गुरुजी। मुझे लगता है कि मैंने सही किया, लेकिन परिणाम वही नहीं आए जैसा मैं चाहता था। श्री मुरारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया उसमें कोई गलती नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से काम करना ही सबसे बड़ा कदम है। देखो, तुम्हारे अंक जो भी आए वे केवल एक संयोग हैं, एक पल के लिए आते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। उसके बाद श्री मुरारी ने मोहन से कहा, सच्चाई की शक्ति और आत्मविश्वास कभी खाली नहीं जाता। यदि तुम लगातार अपना प्रयास जारी रखोगे और सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। किसी भी असफलता या असहमति से तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलने मत दो। तुम्हारी आंतरिक ताकत ही तुम्हें सबसे बड़ी सफलता दिलाएगी। श्री मुरारी की बातें मोहन के दिल को छू गईं। वह समझ गया कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, और अगर उसे पूरी दुनिया की सफलताएं चाहिए तो उसे सच्चाई से समझौता नहीं करना होगा। कुछ दिन बाद जब मोहन अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तब उसने देखा कि कुछ छात्र अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और वे दूसरों से मदद लेने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर मोहन को खेद हुआ, क्योंकि उसने पहले ही अनुभव किया था कि सच्चाई का रास्ता कितना कठिन है, लेकिन यह भी कितना प्यारा है। उसे याद आया जब वह अपनी माँ से बात कर रहा था और उसने अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली थी, तब उसकी माँ ने कहा था, हमेशा सही रास्ता अपनाओ, क्योंकि यही वह रास्ता है जो अंत में तुम्हें शांति देगा। मोहन को यह समझ में आया कि भले ही उसे अच्छे अंक नहीं मिले, लेकिन अगर वह सही मार्ग पर चलता रहेगा तो वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। एक दिन मोहन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अजय से बात की। अजय ने कहा, मोहन, तुमने बहुत मेहनत की है। भले ही तुम्हारे अंक कुछ कम आए, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तुमने हमें दिखाया कि किसी भी काम में ईमानदारी से किया गया प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। मोहन ने जवाब दिया, हाँ अजय, और मुझे अब समझ में आया है कि सफलता केवल अंक या पुरस्कारों से नहीं मापी जाती। असली सफलता तो अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होने में है। अजय ने फिर पूछा, लेकिन अगर हमें कम अंक मिले तो क्या हमें महसूस नहीं होता कि हमने कुछ खो दिया? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अजय, कम अंक का मतलब यह नहीं कि हमने कुछ खो दिया। असल में जो कुछ हमने सीखा है और जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है, वही हमारी असली सफलता है। यदि हम ईमानदारी से काम करते हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है।
मोहन की बातें अजय के दिल को छू गईं। अब अजय ने भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का फैसला किया। इसके बाद मोहन ने समझ लिया कि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन वही रास्ता उसे सच्ची शांति और संतुष्टि देता है। उसे अब यह भी महसूस हुआ कि असली परीक्षा अंक और परिणामों से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ खड़े रहने से होती है। जब मोहन ने इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से आत्मसात किया, तो उसे महसूस हुआ कि वह अब केवल एक छात्र नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो खुद की सच्चाई को जानता है और उसे सच्चाई की शक्ति से मार्गदर्शन करता है। उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और वह जानता था कि यही सच्चाई का असली संदेश है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयां। मोहन ने अब तक अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था। उसने सच्चाई, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए न केवल अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि उसने अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को भी बदला था। वह अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और शांतिपूर्ण था। परिणामों के बावजूद उसने यह महसूस किया था कि सबसे बड़ी सफलता खुद को स्वीकार करना और अपने सच्चे व्यक्तित्व को पहचानना है। अब मोहन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। उसकी कठिनाइयां और संघर्ष अब उसे एक नई दिशा दिखाने लगे थे। वह जानता था कि अब उसे और भी अधिक जिम्मेदारियां निभानी होंगी और उसे अपनी सोच और कर्मों को और परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। कुछ महीने बाद स्कूल में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी, एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में पूरे भारत भर से स्कूलों की टीमें भाग लेने वाली थीं और मोहन के स्कूल ने भी इस प्रदर्शनी में भाग लेने का निर्णय लिया। मोहन को इस परियोजना में एक टीम लीडर के रूप में चुना गया था। यह मोहन के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही एक बड़ा चुनौती भी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह सही रास्ते पर चल पाएगा? क्या वह अपनी टीम के साथ मिलकर यह कार्य सफलतापूर्वक कर पाएगा? क्या उसे फिर से किसी प्रकार की असफलता का सामना करना पड़ेगा? शुरुआत में मोहन को यह अनुभव हुआ कि टीम का नेतृत्व करना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। टीम में कुछ सदस्य थे जो परियोजना में पूरी तरह से रुचि नहीं दिखा रहे थे, जबकि कुछ सदस्य अनिश्चित थे। मोहन को यह महसूस हुआ कि उसे अब सिर्फ अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा नहीं करना था, बल्कि उसे अपनी टीम के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाने थे और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना था। एक दिन मोहन ने अपनी टीम के साथ बैठक की और सभी को एक साथ आने का निमंत्रण दिया। बैठक में उसने अपनी टीम से कहा, यह हमारी टीम की सफलता का सवाल है। हम सभी को इस परियोजना में अपनी पूरी मेहनत और दिल से काम करना होगा। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। कुछ सदस्य मोहन की बातों से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ अब भी हिचकिचा रहे थे। मोहन ने तब एक और महत्वपूर्ण बात कही, हम अगर किसी भी समस्या का सामना करेंगे तो उसे केवल सही रास्ते पर चलकर ही सुलझा सकते हैं। हमें अपनी सच्चाई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें असली सफलता दिलाएगी। मोहन की बातें सुनकर टीम के सभी सदस्य थोड़े आश्वस्त हुए और उन्होंने परियोजना पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक दूसरे से बेहतर संवाद करना शुरू किया और टीम के भीतर सकारात्मक माहौल उत्पन्न हुआ। मोहन ने अपने नेतृत्व में सभी को एकजुट किया और उन्हें यह समझाया कि अगर वे सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करेंगे तो उनके प्रयासों का फल निश्चित रूप से मिलेगा। समय बीतता गया और टीम ने दिन रात मेहनत करके विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक बेहतरीन मॉडल तैयार किया। मोहन ने सुनिश्चित किया कि हर सदस्य को अपना योगदान देने का मौका मिले और हर किसी की राय और सुझावों को गंभीरता से लिया जाए।
इसके परिणामस्वरूप टीम में उत्साह और एकजुटता का भाव उत्पन्न हुआ। अब प्रदर्शनी का दिन आ गया। मोहन और उसकी टीम ने अपनी पूरी मेहनत को सामने रखा। वह जानता था कि यह अवसर केवल जीतने का नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और सच्चाई को साबित करने का भी था। जब उनकी टीम ने प्रदर्शनी में अपनी परियोजना प्रस्तुत की, तो उपस्थित सभी लोगों ने उसकी टीम की सराहना की। उनका मॉडल न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सटीक था, बल्कि उन्होंने जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया था, वह भी बेहद प्रभावशाली था। हालांकि उनकी टीम पुरस्कार नहीं जीत पाई, लेकिन मोहन को यह समझ में आ गया कि सच्ची सफलता केवल पुरस्कारों में नहीं होती। उसने महसूस किया कि टीम के सभी सदस्य अब अधिक आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस कर रहे थे। यह उनके लिए एक मूल्यवान अनुभव था और इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया था, और यही उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। कुछ समय बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने मोहन को अपने कार्यालय में बुलाया। प्रधानाचार्य ने मोहन की टीम की सराहना करते हुए कहा, मोहन, तुम्हारे नेतृत्व में तुम्हारी टीम ने जिस तरह से काम किया, वह सराहनीय है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारी टीम को भी प्रेरित किया है। तुमने हमें यह दिखा दिया कि सफलता का असली मतलब केवल पुरस्कारों से नहीं होता, बल्कि टीमवर्क, परिश्रम और सच्चाई से भी है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सर। यह सफलता हमारी मेहनत का परिणाम है और मुझे गर्व है कि हम सभी ने एकजुट होकर इसे हासिल किया। प्रधानाचार्य की बातें मोहन के दिल को छू गईं। उसे यह महसूस हुआ कि अब वह एक सच्चे नेता के रूप में विकसित हो चुका था। उसने केवल अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर सामूहिक सफलता की ओर कदम बढ़ाए थे। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब मोहन ने यह समझ लिया था कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और उनके साथ मिलकर कार्य करने की भी जरूरत है। यही सच्ची शक्ति है। उस दिन के बाद मोहन के आत्मविश्वास में और भी वृद्धि हुई। वह जानता था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने से कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। उसने यह अनुभव किया था कि अगर हम खुद पर विश्वास रखते हुए सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हर कदम हमें मंजिल के और करीब ले जाता है। जीवन का असली उद्देश्य। मोहन के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन उसने हर कदम पर अपनी सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। आज वह न केवल एक अच्छा छात्र बन चुका था, बल्कि एक सच्चा नेता भी बन चुका था। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और अपने सिद्धांतों पर विश्वास ने उसे न केवल जीवन में एक नई दिशा दी, बल्कि उसने दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनना शुरू कर दिया था। अब मोहन के लिए समय आ गया था कि वह अपनी यात्रा के इस नए चरण में कदम रखे और अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझे। उसकी यात्रा का यह अंतिम अध्याय सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अब दुनिया को कुछ नया देना चाहता था। मोहन को यह समझ में आ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं होता। सच्चा उद्देश्य यह है कि हम अपनी सच्चाई के साथ दूसरों की मदद करें और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने कर्तव्यों को निभाएं। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि जो उसने सीखा है, वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ महीने पहले मोहन ने अपने स्कूल में एक सामाजिक सेवा परियोजना शुरू करने का विचार किया था। उसका उद्देश्य यह था कि वह बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करे। उसे यह महसूस हुआ था कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें उनके अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती।
इस परियोजना के माध्यम से मोहन ने न केवल अपनी टीम को शामिल किया बल्कि कई अन्य बच्चों और युवाओं को भी इस पहल में शामिल किया। उसने पहले अपने स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें बच्चों को उनके अधिकारों, शिक्षा और जीवन के मूलभूत पहलुओं के बारे में बताया गया। यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा और कई बच्चों ने इसमें भाग लिया। मोहन का मानना था कि यह न केवल बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक कदम है। वह यह जानता था कि अगर वह किसी एक बच्चे की जिंदगी में भी बदलाव ला सका तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। एक दिन मोहन की मुलाकात एक छोटे से गांव में रहने वाले बच्चे से हुई जो बहुत गरीब था और उसे पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। वह बच्चा मोहन से मिला और उसने कहा, भैया, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास किताबें और स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं हैं। मोहन का दिल उस बच्चे की स्थिति को देखकर भर आया। उसने उस बच्चे को अपनी परियोजना के बारे में बताया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए किताबें और अन्य संसाधन उपलब्ध कराऊंगा। तुम्हें शिक्षा का अधिकार है और हम तुम्हारे साथ हैं। मोहन ने उस बच्चे को न केवल किताबें दीं बल्कि उसे शिक्षा की महत्वता के बारे में भी बताया। उसने उसे यह समझाया कि शिक्षा ही वह सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी इंसान को गरीबी और संघर्ष से बाहर निकाल सकती है। वह बच्चा मोहन की बातों से प्रेरित हुआ और उसने अपनी पढ़ाई में लगन से काम करना शुरू किया। मोहन को यह देखकर बहुत संतुष्टि मिली कि उसने उस बच्चे की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाया। समय बीतता गया और मोहन की पहल ने बहुत सारे बच्चों और परिवारों को प्रभावित किया। उसने एक ऐसी जागरूकता अभियान शुरू किया जिसमें बच्चों को उनके अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बताया जाता। उसकी पहल ने समाज में एक नई चेतना जगा दी थी। अब और भी लोग इसके साथ जुड़ने लगे थे और मोहन के साथ मिलकर बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद कर रहे थे। एक दिन मोहन को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, मोहन, तुमने अपने स्कूल और समाज के लिए जो किया है वह बहुत सराहनीय है। तुम्हारी पहल ने न केवल बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया है बल्कि तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत ने सबको प्रेरित किया है। तुमने हमें यह सिखाया है कि असली सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने में है। हम तुम्हारी भविष्य की यात्रा में तुम्हारे साथ हैं और हमें गर्व है कि तुम हमारे स्कूल के छात्र हो। मोहन ने यह पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा कदम समाज के लिए इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। वह जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे और भी अधिक मेहनत करनी थी और उसकी सच्चाई का संदेश अब और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचना था। मोहन ने अब अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचान लिया था। वह जानता था कि सच्ची सफलता दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। वह केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति के लिए जीना चाहता था। उसने तय किया कि वह आगे भी शिक्षा, समाज सेवा और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करेगा। अब मोहन का जीवन एक नई दिशा में चल रहा था। उसने पहले अपनी सच्चाई की शक्ति को पहचाना था और अब उसने यह महसूस किया कि उस शक्ति का सही उपयोग समाज के भले के लिए करना चाहिए। वह जानता था कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम दूसरों की मदद करें और समाज में एक बदलाव लाने के लिए अपना योगदान दें। मोहन की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में थी, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा जीवित रहेगा। वह जीवन भर यही सिखाएगा कि सच्चाई की शक्ति न केवल व्यक्ति को मजबूत बनाती है बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकती है। उसकी कहानी यही बताती है कि अगर हम अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ काम करें तो न केवल हम खुद को बदल सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं।
आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।